अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, आज 2016 का अंतिम दिन और इस साल का ये अंतिम अनकट प्रोग्राम। कल से नए साल का प्रोग्राम होगा, नया इशू होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि बी सेफ। पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब का और ट्रैफिक कमिश्नर जितेंद्र साहब के मैसेजेस आए हैं। बी सेफ, सेलिब्रेट न्यू ईयर बट बी सेफ। सेफ कैसे होंगे? शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं है, शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं है। और जो लोग शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने वाले थे, जैसा कि उबर, ओला कैब्स को हायर करने वाले थे रात के 12 बजे के बाद अपने घर सेफ लौटने के लिए, उन लोगों को उबर और ओला कैब्स ड्राइवर ने आज बहुत बड़ा शॉक दिया है। और वो शॉक ये है कि आज से 4 जनवरी तक उबर और ओला के कैब ड्राइवर्स गाड़ियां नहीं चलाएंगे, स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्योंकि इन दो कंपनियों के मैनेजमेंट ने ड्राइवर्स के मसाइल को हल नहीं किया है, लॉन्ग पेंडिंग मसाइल्स को। इसका डिमांड करते हुए आज तमाम सड़कों पर गाड़ियां रोक दी जा रही है। तेलंगाना कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने यह डिसीजन लिया है और बहुत बड़ा शॉक हो सकता है ये शहर की आवाम के लिए। बिलखुसूस न्यू ईयर का जश्न मनाकर शराब की नशे में धुत अपने मकानात को सेफ पहुंचने की उम्मीद रखने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का महसूस हो रहा है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ఈ యొక్క ఓలా ఊబర్ కార్పొరేట్ కంపెనీలు వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ల బతుకు చిన్నాభిన్నం చేయడం జరిగింది, కుటుంబాలను రోడ్డుకి ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే మా యొక్క సమస్యల పైన ఎన్నోసార్లు ఆ కంపెనీలకు మా యొక్క విన్నపాలు విన్నపించుకోవడం జరిగింది నియమన రూపంలో. అయినా సరే స్పందన లేదు. ఇంకో విషయము, ఈ యొక్క కంపెనీలు బాట ప్రకటనలు చేసి ప్రత్యక్షంగా మోసం చేసి ఆ మోసము ప్రకటనల ద్వారా ప్రజల్ని ఆకర్షించి, డ్రైవర్లను ఆకర్షించి దాచిపెట్టుకున్నది, కూడబెట్టుకున్నది సొమ్ములైతేనేమి, ఆస్తులైతేనేమి, డబ్బునైతేనేమి తీసుకొని వాళ్లకు వాహనాలు కొనిచ్చే విధంగా బాట ప్రకటన చేసి ఈరోజు ఆ యొక్క వాహనాలకు సరైనటువంటి వ్యాపారం ఇయ్యక, కిస్తులు కట్టలేక నానా అవస్థలు పడి డ్రైవర్లు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది. గతంలో కూడా 2 సోదరులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना कैब ड्राइवर एसोसिएशन का ऐलान, आज से 4 जनवरी तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। ओला और उबर जो चलाएंगे उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा शॉक हो सकता है न्यू ईयर मनाने वालों के लिए, जो अपनी गाड़ियां नहीं ले जाना चाहती थी। वैसे इंस्ट्रक्शंस आए हैं पुलिस कमिश्नर के, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो फाइन होगा, सजा होगी, जेल जाएंगे। इसके डर से चलो ओला और उबर तो है, हम सेफ जा सकते हैं, सेफ आ सकते हैं, सोचने वालों के लिए बहुत बड़ा शॉक। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। बिहार की बक्सर जेल से रात देर गए 5 कैदी फरार। इसमें से एक कैदी को सजाए मौत सुनाई गई थी और दूसरे कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। अस्पताल, जेल में जो अस्पताल है उसमें जेरे इलाज थे बीमारी के बहाने, और रात देर गए अस्पताल के टॉयलेट की विंडो को तोड़कर ये कैदी फरार हो गए। कैदियों के नाम प्रदीप सिंह, सोनू पांडे, सोनू सिंह। पुलिस तलाश कर रही है, काफी खतरनाक कैदी बताए जा रहे हैं। देखिए।
बिहार की बक्सर जेल के अस्पताल के टॉयलेट के विंडोज तोड़कर फरार 4-5 कैदी। अब क्या इनका भी एनकाउंटर होगा या पकड़े जाएंगे, देखना अभी बाकी है। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे जो आजकल ट्रेंड हो गया है हफ्तेवार वेजिटेबल मार्केट्स का, सभी जानते हैं, सभी की सहूलत की चीजें हैं, हर जगह ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये पुराने शहर के रियासत नगर डिवीजन के मोइनबाग इलाके में वेजिटेबल मार्केट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या वेजिटेबल मार्केट आवाम के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? एमआईएम के कारपोरेटर सीनियर लीडर मिर्जा सलीम बेग साहब का तो कहना है कि इस वेजिटेबल मार्केट की वजह से इलाके में बदतमीजियां हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है और तरकारी को डबल कीमत में बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ वेजिटेबल मार्केट लगाने वाले ट्रेडर्स का सपोर्ट करने वाली पार्टी एमबीटी। अब यह वेजिटेबल का मार्केट का मसला दो सियासी जमातों में डिवाइड हो गया है। ट्रेडर्स को सपोर्ट कर रही है एमबीटी और सलीम बेग साहब कल मार्केट लगाने नहीं दिए। उनका कहना है कि बेहतरीन मार्केट कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में बेहतरीन सुपर एक क्लास मार्केट का क़याम अमल में आ रहा है जहां पर हर चीज सस्ती दी जाएगी। लेकिन अब क्या ये इशू शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर फैलेगा? दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि सलीम बेग ने दावा किया है कि पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जहां पर वेजिटेबल मार्केट लगती है वहां पर वो जाएंगे, नुमाइंदगी करेंगे और इन मार्केट्स को बर्खास्त कराएंगे क्योंकि आवाम को लूट रहे हैं ये मार्केट वाले। ऐसा सलीम बेग का कहना है। लेकिन ट्रेडर्स का तो कुछ और ही कहना है, वो आप लोग खुद सुन लीजिए। हम दुकान लगा लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी कॉर्पोरेटर सलीम बेग साहब आके सता रहे हैं, गाली गलौज करें तरकारी वालों को। हम आपको ना किसी से 1 रुपया पे मंगिया हमारे कुछ नहीं बोला, मगर मैं हाफिज बादनगर में रहने वाला हूँ। मेरा सुखी अहमद है, चाइना बाजार का सामान बेचता हूँ मैं। किसी से कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के तकरीबन महल्ले वाले हम कॉपरेट करते हैं, ना कोई 1 रुपया मांगता ना आता, और फला हमारे सामान की हिफाजत करते हैं वहाँ के बाजार के लोग। और तकरीबन ट्रैफिक को, लेडीज को कोई चीज की तकलीफ नहीं है। गैर जरूरी जो बातें हो रही वो हम देख रहे हैं बाजार में, वो चीज गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के तकरीबन महल्ले के लोग पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। हम किसी से कोई शिकायत नहीं है, पूरे बाजारों में अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं है। सिर्फ मोइनबाग में नहीं लगाना उनकी शिकायत आ रही, वो गलत है। हम गरीब लोग हैं, रोड पे कारोबार करने हैं, 200, 400, 500, 600 कमाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम तकरीबन जो जीएमसी में गए वहाँ बात करें, लोग बोल रहे हम आप पूछने वाले इस बारे में, आप लगा सकते हैं बाजार बोल के बोल रहे हैं। अब कल रात में हम लोग जो है सुबह में वीडियो देखे फेसबुक पे सलीम बेग की गलत बातें करें, लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, छेड़म छाड़ी हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन देखते बाजार में, हम लोग नमाज के बाद ही लगाते, 3 बजे से लगाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2.5 साल से लगा रहा हूँ, अहमद बेग की दुकान के सामने लगाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 1 रुपया आके नहीं मांगता, ना कोई चीज बोलता। और मकान वाले भी जो है ना हमारे लिए सहूलत करते हैं कि उन्होंने हमारे बस्ती वाले भी कॉपरेट करते हैं हमारे को। बस्ती वालों के कॉपरेट से ये बाजार चल रहा। बस्ती वाले ऑब्जेक्शन कर सकते कि बाजार मत लगाओ बोले तो वो चीज को हम मानते। बस्ती वाले बोल रहे भाई गरीब लोग आए, 4 घंटे 5 घंटे का कारोबार है, कर लें दो बोल रहे बस्ती वाले। सुबह में सलीम बेग साहब आके पूरे गैर जरूरी जो ना बस्ती वालों को बोल के पूरों के जबरदस्ती सहना ले लेके गए कि बाजार नहीं लगना यहाँ पे बोल के। सलीम बेग साहब को क्या तकलीफ हो रही है हम गरीब लोगों से समझ में नहीं आ रहा। 2-2.5 साल से बाजार लगाते हम, पूरे हफ्ते के 8 दिन जो है ना, जुमेरात के दिन शिवाजी नगर, मंगल के दिन शाही बाबा नगर, चाशुम्बे के दिन फुलबाग, जुमेरात के दिन जो है ना शाही बाबा नगर, जुम्मे को मोइनबाग, हफ्ते को बल्लागोड़ा, इतवार को बालापुर, पूरे 8 दिन फिरते। कहीं जो है ना हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मोइनबाग में जो है ना 3 महीने से 4 महीने से हमारे को ऑब्जेक्शन हो रहा, नहीं लगाना बोल रहे। तो इसकी वजह क्या है नहीं लगाने की? जो है ना पब्लिक को तकलीफ हो रही, डिस्टर्ब हो रहा बोल रहे, सड़म छाड़ी हो रही, इतने ची कैसा हो रहे, मामूल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं बोल रहे। कोई मामूल नहीं देते हम, कोई ऐसा गैर गलत काम नहीं हो रहा बाजार में। बस एक सलीम बेग साहब ही जो है ना नहीं लगाना बोल के बोल रहे बाजार। तो फिर यहाँ नहीं लगाना तो फिर हम कहाँ लगाना बोलो? और गैर मुस्लिम भी आके लगा रहे बोले, हम भी गैर मुस्लिम के जाके बस्ती में लगाते हैं। शिवाजी और नगर में ये बात गलत है। गैर मुस्लिम के लोग आ रहे हैं, पूरे अपने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भाई है। पर
ऐसा अगर सोचे तो हमारे लगा हमारे को दुनिया का कॉपरेट करते हैं। शिवाजी नगर में सुविधा पूरे लोग दुकानों के सामने पूरे बस्ती के लोग जो है ना दुकाना वाले एक दिन का कारोबार धंधा खराब करके लगा लो भैया बोल के बोलते हैं। हमारे अपने काउंसलर साहब होके जो है ना हमको बोल रहे नहीं लगाना बोल के। बहरहाल ये हमारा मुताबिला है कि जो ना इसका कोई हल निकालिए इसका। बोलो तरकारी का कारोबार करते घर मोइनबाग में है मेरा, जमाल कॉलोनी में घर मेरा। सलीम बेग साहब आके बोल रहे तरकारी दुकान ही नहीं लगाना बोल के बोल रहे। और दुकाना लगाए तो डिस्टर्ब हो जा रहा है। मादना पेट मंडी में जो है ना 30 रुपए किलो है कि जो सो भेड़ी है तो या बाजार में क्या कि 60 रुपए किलो बेच रहे बोल के बोल रहे। ये गलत बात है। मादना पेट में अगर 30 रुपए किलो भेड़ी है तो यहाँ पे 20 रुपए किलो। मार्केट से मादना पेट मंडी रेतू बाजार से 10 रुपए 15 रुपए कम से देते हैं यहाँ पे। गैस हफ्ते में आके जो है ना गंदे गंदे लंगे लंगे गालियां देके गए तरकारी वालों को लगाए तो गए कि पूरा उठा के फेंक देता हूँ बोल के पूरे परेशान हो गए जो है ना परेशान हो गए बहरान हो गए पूरे क्या कि जो सो इधर उधर फिर रहे। हम एसीपी साहब के पास भी गए, हम डीसीपी साहब सत्यनारायण साहब के पास भी हम गए, हम अपना मुतायला रखे उनके सामने। तो सत्यनारायण साहब बोले ठीक है अगर मोइनबाग का बाजार अगर ये एक बाजार नहीं लगाना बोल रहे तो पूरे हैदराबाद से बाजार बर्खास्त होना बोल के बोले। वो कल आने वाले हैं नमाज के बाद जो भी है लगाओ बोल के बोले उन्होंने और हम बाजार जो है ना लगाएंगे बाजार तो लगेगा कल। और इसके बारे में जो है हम दारुसलाम तक भी जाएंगे, हम अकबर साहब के पास भी जाके या हमारा मुताबिला रखेंगे। असद साहब कने भी जाके हम अपना मुताबिला रखेंगे ये कि भाई हम गरीब लोग कहाँ जाके धंधा करना। असद साहब को भी बोलेंगे हम अकबर साहब। अफराद जो है ये गरीबों को जो है तो लूटने के वास्ते और लोग बीच रोड पे इतना कंजस्टेड कि जो सो पूरे कोई शरीफ आदमी अपना घर का दरवाजा नहीं खोल सकता। कोई शरीफ क्या कोई आदमी अपना दरवाजा नहीं खोल सक रहा। मस्जिद खलीफा है, मस्जिद में नमाज को नहीं जा सकते। कोई जुमा है, जुमा का दिन होता है, मस्जिद में नमाज को तकलीफ हो जा रही। और वहीं पे एक बाजू जहरा फ्री स्कूल है जहां एसएससी तक जवान बच्चियां तालीम हासिल करें। तकरीबन 700 से ज्यादा स्ट्रेंथ है। इस घर को वापस जा नहीं सकते। जुम्मा को अटेंडेंस कम होती चली जा रही और इतना बद अखलाक माहौल हो गया कि आवारा गर्दी का अड्डा बना दिया गया है। एक 7-8 बच्चे जो मामूल वसूल करना और जो सही हफ्तेवारी वसूल करना और इसके ऊपर अपनी जिंदगी बसर करने वाले ये दलाल अफराद इसको जो है सो गैर जरूरी जो है सो सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। सियासी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात और मजलिस की क़ियादत जानती है कि अवाम की तकालीफ को कैसे हल किया जाए और पूरी दियानतदारी के साथ लड़के रक्षापुरम कॉलोनी वालों से नुमाइंद लड़के वहां की जो जमीन हासिल की गई अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना की सरपरस्ती में बेहतरीन तारीखी मॉडर्न मार्केट बनाई जा रही है। काम मुकम्मल हो चुका है जहां तकरीबन 20 से ज्यादा मलगियात हैं और उसके साथ साथ उसके पूरे इलाके में शेड डालकर तरकारी और जरूरत यानी एक इंसान की जरूरत के लिए हर चीज वहां मुहैया हो इसकी प्लानिंग करके वहां काम किया जा रहा है। हम पूरे शहर को पालने के लिए नहीं है। हमारे इलाके में जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, दुकानें किराए पर लेकर जो सो तरकारी बेचते हैं, ठेला बंडी पे मुकामी लोग जो सो तरकारी बेचते हैं जो सुबह शाम अपने घर तक ताजी तरकारी लाके देते हैं। ये बदबख्तों को ये नहीं मालूम कि जो हजार यानी दूर दूर से 40 किलोमीटर से तरकारी ला रहे हैं। जो 25 रुपए भेंडी मादन्ना पेड़ मंडी में है 40 रुपए में बेच रहे हैं। हमारी माँ और बहनों को इस बात का एहसास नहीं रहता, उनको मालूम नहीं। वो जाते हैं 4-4 दिन की 5-5 दिन की तरकारी खरीद के लाते हैं, फ्रिज में डालते हैं। लाइट का प्रॉब्लम, करंट चले गया, तरकारी सड़ जा रही, 2 दिन की पकड़ी 2 दिन की कचरे में डाल रही। ये गरीब जबकि रोजाना ताजी तरकारी हमारे पास लाके देने वाले मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ताजी तरकारी हर घर पहुंचती है। तो तरकारी बेचने वाले छोटे छोटे दुकाना हैं, सब कुछ है, सब मफलूज होकर रह जा रहे हैं। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा हम बहुत बड़े जंगल में हैं। ये हफ्तेवारी मेले गांवों के लिए हैं, शहर के लिए नहीं है। शहर में जो है सो आदमी जरूरतमंद अपनी जरूरत की चीज रास्ते से भी ला ले सकता है। मादन्ना पेट मंडी कोई दूर नहीं और खुद रियासत नगर मार्केट है, मोइनबाग मार्केट है, फतेशाह नगर मार्केट है। हमारी सब जरूरतों के लिए हर चीज सुबह से शाम तक हर चीज रात के 2 बजे भी मिलती है, 12 बजे भी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये आवारा बच्चे जो अपनी रोजगार के लिए जो सो ये गलत माहौल पैदा कर रहे हैं और आवारा गर्दी का अड्डा बन गया। यानी मिर्चियां भजिए कबाबा तले जा रही, मुरमुरे चाकना। मकसद क्या है
क्या हमारे इलाकों को जो सो माशरे को खराब करने के लिए ये बदअखलाक आवारा बच्चे इस किस्म की जलील हरकत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो सो पैसे, अरे कुत्तों की जिंदगी तो तुम जी रहे, तुमको चाहिए पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात एक बेहतरीन मॉडल मार्केट बना रही है और मॉडर्न मार्केट में अवाम की हर तकलीफ को दूर किया जाएगा। ये जमीर फरोश और ये जलील इंसान और ये जो लेके फिर रहे हैं ना, ये कुछ भी करने का नहीं है। ये लोग अपने मफाद के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये आवारा बच्चों से कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम डीसीपी साहब से नुमाइंदगी करें और जोनल कमिश्नर साहब भी अपना रिप्रेजेंट कर चुके हैं। डीसीपी साहब ने कहा है कि जोनल कमिश्नर साहब से बात करने के बाद इसकी यकसुई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जुमा को डीसीपी साहब यहाँ पे मॉडर्न मार्केट, यहाँ पे बाजार लगने नहीं देंगे। कई हादसा हो रहे हैं, चोरों का अंबार संतोष नगर पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है। कई जो सो सेलफोन चोरी बच्चों के यानी आशिकी का अड्डा बना दे रहे। ये बदअखलाक बच्चे, इनको ये एहसास नहीं है, सिर्फ अपने मफाद खत्म होते जा रहा। हम आपके चैनल के जरिए सिर्फ आपसे ख्वाहिश करते हैं कि हकायक ये हैं और जो बदअखलाक लोग जो गैर जरूरी गुमराहकुन बातें कर रहे हैं ये हकायक नहीं है। और उन तमाम व्यापारियों से जो शहर में दीगर इलाकों से दूर दूर से आके यहाँ कारोबार करने की बात करते हैं, हम उनसे इल्तिमास करेंगे कि वो अपना परमानेंट कहीं भी कारोबार करें, यहाँ आने की जहमत न करें। यहाँ आके गैर जरूरी गरीब आवाम को जो अपने घरों में है, कई घरों में लोग बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, शुगर के पेशेंट है, घर का दरवाजा नहीं खुल सक रहा, घर के सामने गाड़ी नहीं रख सकते, किसी के घर में चलो दिखना है, चलो सरकार आगे काम कर रहा, आपकी बात तो आ जा। तो चलिए 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 भाई, चलो वीकली वेजिटेबल मार्केट्स का मसला सियासी रुख। सलीम बेग साहब का ऐसा कहना है, ट्रेडर्स का वैसा कहना है। अब ये आवाम डिसाइड कर ले क्या करना है। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। AIMIM के सीनियर कायद कुतुबुल्लापुर के इंचार्ज शहबाज अहमद खान साहब के वालिद मोहतरम डॉक्टर मसूद अहमद खान साहब का इंतकाल हो गया है। मसूद अहमद खान साहब MBBS MD, साबिका प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज, दक्कन मेडिकल कॉलेज के अलावा कई कॉलेजेस में इन्होंने खिदमत अंजाम दी है। काफ़ी तवील अरसे से अलील थे। कल रात केयर अस्पताल मुंतकिल किया गया सीरियस होने की वजह से और रात देर गए उनका इंतकाल हो गया। आज शाम असर बाद नमाज असर 4:30 बजे असर की नमाज है मस्जिद एलबिट रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। हम व्हाट्सएप चैनल की जानिब से, अनकट प्रोग्राम की जानिब से डॉक्टर मसूद अहमद खान साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें जन्नतुल बक़ी में जगह अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। शहबाज अहमद खान साहब काफ़ी मशहूर हस्ती हैं शहर की, उनके वालिद डॉक्टर मसूद अहमद साहब।
डॉक्टर मसूद अहमद खान साहब के लिए आप सब दुआ ज़रूर करिए मग़फ़िरत के लिए। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। 2016 आज ख़त्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के 50 दिन का वायदा भी ख़त्म और आज शाम उम्मीद की जा रही है, ऐसे न्यूज़ मिल रही है कि 7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान की आवाम से तोहफे के साथ कुछ मुखातिब करने वाले हैं। शहर को, हिंदुस्तानियों को नया कुछ खुशखबरी सुनाने वाले हैं। इसके अलावा कल एक खुशखबरी आ गई थी, एटीएम से 4,500 रुपये विड्रॉल, आरबीआई का नया ऑर्डर। अब देखना यह है कि शाम पीएम मोदी साहब क्या करने वाले हैं। एक व्हाट्सएप अनकट की झलक देखिए। ये ऐसे ही व्हाट्सएप अनकट की एक कैजुअल झलक थी, इसे आप लोग एज ए जोक ले लीजिए। और अब हम 2016 का, आज का हमारा अनकट 2016 में आखिरी शो है, इसीलिए हम आवाम को अनकट प्रोग्राम की जानिब से थोड़ा सा हंसा देना चाह रहे हैं 2016 को बाय बाय करते हुए। इसीलिए हमने ललन टॉप एक वेब चैनल है, उस चैनल पर पेश आए कुछ अच्छी बातें, कुछ जोक्स हम चाहते थे कि हमारे नाजरीन के सामने रखें। इसीलिए 2016 का ये स्पेशल हंसी का मंजर और हंसते हुए 2016 को विदा करना है। देखिए एक मरतबा खड़े होके ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी बातें बोलने वाला हूँ कि भागने की तैयारी रहनी चाहिए। तो मैं वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता उठने में। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आजकल कुछ दिनों से अर्नब से बचना भी आसान हो गया है। कुछ दिन हैं जहां वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक इंसान है जिससे बचना इम्पॉसिबल है। आप जान रहे हैं कौन है। उनसे बचना इतना मुश्किल हो गया है, मुझे लगा चलो आज किताब की दुकान में है, आज यहाँ पे किसी के पास फोन वोन नहीं है, हम फिल्मों पे बातें करेंगे। टहलते हुए मेरे सबसे पहली नजर मेरी किस किताब पे पड़ी, वो उनकी पोइट्री की किताब है। हाँ, अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड है। मैंने पढ़ने की कोशिश की तो वो बहुत ही, सॉरी टू से, बहुत ही वाहियात सी लगी, लेकिन उतनी वाहियात फिर भी नहीं है जितना ये आइडिया है जो चल रहा है इस समय जो है हिंदुस्तान में। क्योंकि ये क्या था, मतलब ये 8 नवंबर जो है दुनिया के इतिहास में जो है 8 और 9 की सुबह अमेरिका को ट्रंप मिला, हमको डिमोनेटाइजेशन मिला। ठीक है, और अमेरिका को ट्रंप मिला, उस पर भी बहुत सारे लोग, खास करके हिंदुस्तानी बड़े ना, कई लोग हैं जो बोले हाउ कुड दे सिलेक्ट दैट गाय, यू नो, हाउ कुड दे। मैंने बोला अबे तुम देखो तुमने क्या किया अपने आप का। वेरी गुड। तुम लोग किस किस को चुनते रहे हो और किस किस को चुन रहे हो वो सोचो ना पहले। वहां अपने दूसरे पे वो लगाना बहुत आसान है कि भाई हाउ कुड दे बी सो स्टूपिड। मैंने बोला यस, जस्ट लुक इन द मिरर एंड ऑल दैट एंड यू नो। बट ठीक है, हम इस पे जो हमारा जो इस समय है, जो माहौल है, जो अनुशासन पर्व जो इमरजेंसी को भी कहा गया था, ये अनुशासन पर्व था, वो तो ये अनुशासन उत्सव है अभी जो चल रहा है, जिसमें कि अचानक से वो उन्होंने कहा, और कैसे कहा, मतलब ऐसा है जैसे ना राजा नहीं होते थे पुराने टाइम के कि सुबह बागीचे में टहले और टहलते हुए दिमाग में कुछ आया, जो भी बोला उन्होंने बोला कबूतर की बर्फी खाएंगे आज, है ना। तो सारे दरबारी, सारे बावर्ची सब जुट गए कि भैया कबूतर की बर्फी बना के आज खिलानी ही है। तो उन्होंने वैसा ही कुछ कबूतर की बर्फी हम लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। मतलब इतना शॉकिंग था वो, बाकी हम लोगों के लिए छोड़ो, अरुण जेटली आज तक शॉक दिख रहे हैं। वो अभी तक वो सोच रहे हैं कि ये कोई बुरा सपना है, अभी उनको चिकोटी काटेंगे अमित शाह और वो उठेंगे और बोलेंगे हाँ चलो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब अजीब अजीब विचित्र
दृश्य पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। एक अंकल मुझे दिखे, वो कुर्सी लेके जा रहे थे अपने घर से। मैंने बोला क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? बोला एटीएम में बैठना है बाहर जी। तो मैंने बोला ठीक है भाई बैठो आप। अगले दिन फिर वो कुर्सी लेके जा रहे थे और एक कड़छी लेके जा, कड़छी ले खाना भी बनाएंगे क्या? बोले नहीं नहीं, खाने के लिए तो पैसा निकालना है, लेकिन ये कड़छी से मारेंगे साले आगे वाले को, लाइन तोड़ता है। तो घर में और कोई हथियार नहीं है, हम यही करने जा रहे हैं। फिर मेरा दोस्त है, सबके साथ हुआ होगा, नहीं 4-4 घंटे लाइन में लगे और जैसे ही आप पहुंचे हैं आपका नंबर आया और कैश खत्म हो गया। वो थोड़ा मजेदार लल्लन टॉप शो हमने आपके लिए पेश किया है। ब्रेक में थोड़ा सा हंस लीजिए क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।